हेलो गाइस, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये ब्लाउज हमारा सिल के रेडी हो चुका है। आज इसी की स्टिचिंग बताएंगे हम आपको, कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ क्या क्या मिस्टेक होती है जिससे कि हमारा ब्लाउज ख़राब हो जाता है। तो ये हमारा इसका पार्ट 2 ब्लाउज है। पार्ट 1 पहले आपने कटिंग में देखा होगा, इसकी कटिंग डाली थी मैंने अस्तर की, तो वो हमारा पार्ट 1 जाके देख लेना अगर नहीं देखी हो तो। ये पार्ट 2 है, इसमें हम पूरी स्टिचिंग बताएंगे आपको कि कैसे कैसे ब्लाउज को बनाया जाता है, इसका गला कैसे बनाया जाता है, कैसे इसकी फिटिंग की जाती है, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें आपको समझाएंगे। तो ये देखिए, ये इसका आगे का नेक है, तो इसको इस तरीके से जो लाइन है इसकी नेक की उसको थोड़ा सा गहरा करके और इसको बीच से इस तरीके से मोड़ के जब इसको फोल्ड करेंगे ऊपर से थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से थपथपाएंगे तो जो निशान है वो दोनों तरफ हो जाएगा। और इसको हम चौक से गहरा करके और इसी पे हम आगे का जो नेक है ब्लाउज़ का वो बनाएंगे। तो इस तरीके से बहुत अच्छी फिटिंग आती है। इस तरीके से नेक बनाने से एक तो नेक में झोल नहीं आता और हमारा जो गला है वो कहीं से भी इधर उधर थोड़ा भी नहीं भगता है, क्योंकि उसकी जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी बैठती है। तो इस तरीके से बिछा के इसके ऊपर रख लेंगे जो मेन फैब्रिक है उस पर, और इसको पिन से पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा जो गला है वो इधर उधर भगे नहीं, क्योंकि कपड़ा कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो फिर हमारे गले में झोल आ जाता है या कहीं से गहरा कहीं से हल्का कुछ भी गला बिगड़ जाता है हमारा। तो इस तरीके से पिन अप करने से हमारा गला जहाँ से है वहीं से वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी गले में। और इस तरीके से पिन अप करने के बाद में फिर हम इसकी स्टिचिंग, देखिए ये लाइन है जो ड्रॉ कर रखी है हमने, इसी लाइन पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम लाइन पे सिलाई लगानी स्टार्ट कर देंगे, ये देखिए। और जैसे जैसे लाइन जो बोट नेक में जो लाइन का शेप है उसी पे हम हल्के हल्के हाथ से घुमाते हुए और सिलाई करेंगे ताकि हमारा जो गला है वो लाइन के इधर उधर सिलाई हमारी नहीं जाए और परफेक्ट जो सिलाई है वो गले पे बिल्कुल ऐसी ही आए, इस तरीके से। अब देखिए ये दोनों साइड से सिलाई लग चुकी है। अब हम आधा से पौना इंच का कपड़ा छोड़ के सिलाई को इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, ताकि अगर हम जो इतना कपड़ा छोड़ते हैं आधा से पौना इंच का, तो ये इसलिए छोड़ते हैं कि हमें अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इस पे हम हल्के हल्के हाथ से कट कर लेंगे इस तरीके से बीच बीच में। और जब हम इसको मोड़ेंगे ऐसे कट करने के बाद में तो फिर इसमें फिनिशिंग के साथ गला बन के तैयार होगा हमारा। तो ये इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे अच्छी तरह से। जो हमने आधा इंच की जो पट्टी छोड़ी है वो अंदर दबा दी, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा गला है उसमें अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पट्टी का ही काम करेगा। जो कपड़ा हमने आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके छोड़ा है वो हमारा पट्टी का ही काम करेगा। और इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे अंदर की तरफ, इसको मोड़ते हुए पट्टी को, और सिलाई हल्के हल्के से हाथ से इसको दबाते रहेंगे ताकि इधर उधर किसके नहीं ये सिलाई में। और इसको इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये अगर आपको ब्लाउज़ की स्टिचिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये और इस तरीके से ये हमारी जो लाइन है वो हमने पूरी कर दी है सिलाई की, और इसको इस तरीके से निकाल के फिर हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में ये देखिए इस तरीके का लुक आएगा हमारा इसका गले का। अब इसको हम एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे, उससे क्या है हमारा गला पक्का हो जाएगा और बिल्कुल इधर उधर से कहीं से भी किसकेगा नहीं। तो इससे पहले हम जो है शोल्डर की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए दोनों तरफ से शोल्डर की सिलाई लगा के, और जो ये अस्तर है इसके साथ में मेन फैब्रिक की चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो पक्का हो जाए। तो इस तरीके से हम इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। और अब हम इसको सीधा करके इस तरीके से ये देखिए हर तरफ सिलाई लगाएंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है वो इसमें निकल जाएगा। हम थोड़ा बहुत इसीलिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं ताकि जब हमारा कपड़ा इधर उधर हो मेन फैब्रिक तो फिर अस्तर का हमारा सही से फिटिंग बैठे। तो इस तरीके से हम जहाँ जहाँ हमें सिलाई लगानी है हर जगह इस तरीके से सिलाई लगा के इसको अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ फिक्स कर लेंगे। गला हमारा बन चुका है, अब हमारा चारों तरफ से इसको फिक्स करेंगे गले को इस तरीके से। ये देखिए ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे ताकि इधर से उधर हमारा गला किसके नहीं। और ये जो छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं इससे क्या है हमारा गला भी इधर उधर भगने लगता है, हमारे जो कंधे हैं वो भी गिरने लगते हैं। तो बोट नेक में बहुत ज़रूरी है कि गले का शेप बिल्कुल परफेक्ट आए, नहीं तो वो उठा हुआ रहेगा, चिपका हुआ नहीं रहेगा, अपने जैसे एकदम फिटिंग बैठती है फिनिशिंग के साथ वो नहीं बैठेगी। इस तरीके से हम अस्तर को चारों तरफ अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक
से ये देखिए ये हमारी सिलाई लगा के और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको फिर हम अलग से ये इस तरीके से फिक्स करने के बाद में अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ, और फिर ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम बाद में निकालेंगे। तो ये देखिए ये हमारी दोनों तरफ से इस तरीके से सिलाई लगा दी। जब भी एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप सिलाई लगाओ मेन फैब्रिक के साथ इसको फिक्स करो तो जो सिलाई लगानी है वो बिल्कुल हल्के हाथ से लगानी है, इसको खींच के नहीं लेना है कपड़े को। अगर आप इसको इधर उधर खींचोगे तो इसमें सल आ जाएंगे जो कि आपकी सिलाई के टाइम दिक्कत आएगी और फिर आपकी जो फिनिशिंग है वो नहीं बैठ पाएगी इसमें। तो इस तरीके से हल्के हाथ से इसको अच्छे से धीरे धीरे से सिलाई लगाते रहिए। ये देखिए हमने चारों तरफ इसकी सिलाई लगा के रेडी कर लिया है जो मेन फैब्रिक के साथ। और अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कैंची से कट करके अलग से निकाल देंगे। ये देखिए दोनों साइड में जो भी हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। बिल्कुल इसमें मार्जिन हमने पहले लिया हुआ था तो मार्जिन की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसमें जो भी है फिक्स मार्जिन है तो इस तरीके से इसको कटिंग करके और निकाल देंगे। और ये देखिए हमारे आगे का पार्ट बीच का पार्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे साइड के दोनों पार्ट, जो हमारे प्रिंस कट के दो पार्ट हैं ये साइड वाले, इन दोनों को इस तरीके से अलग अलग रख लेंगे और दोनों पार्ट को भी पहले एक के ऊपर एक रख के और दूसरे को भी इस तरीके से इसके ऊपर रख के और इन दोनों को फिक्स करेंगे इस तरीके से। इस पे भी चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। और एक बार प्लीज़ गाइस उल्टा सीधा ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दोनों पार्ट को एक ही साइड में अटैच कर देते हैं तो उससे फिर हमें सिलाई करते टाइम पता चलता है तो बहुत दिक्कत आती है। तो जब भी आप ये पार्ट अटैच करो तो ये देख लेना कि दोनों पार्ट अपोजिट साइड में और सीधे हैं। अगर आपने उल्टे सीधे जोड़ दिए तो आपकी मेहनत डबल हो जाएगी, आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी फिर से। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आपने पार्ट बिल्कुल सही रखे हैं। और इसको इस तरीके से मशीन लगा के इन दोनों पार्ट को भी हम अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक के साथ। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे सिलाई लगा के, इसमें हमें खींचने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। कपड़ा जैसे है वैसे ही रखिए और वैसे के वैसे इसको सिलाई के साथ फिक्स कर दीजिए। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें भी है उसको हम कट करके निकाल देंगे। दोनों चारों तरफ से इस तरीके से कटिंग करेंगे और सारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम निकाल देंगे। निकालने के बाद में ये देखिए हमारा बन के रेडी हो चुका है एक पार्ट। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है। ये देखिए ये तो दोनों पार्ट हमारे प्रिंस कट के रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको इसके साथ में अटैच करेंगे इस तरीके से साइड में। ये देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, इसको जब भी आप अटैच करें तो नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ अटैच करें। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से नीचे की तरफ अटैच कर रहे हो, नहीं, इसको जब भी आप अटैच करो तो इसका सही तरीका यही है कि आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएं और जो प्रिंस कट वाला पार्ट है उसको धीरे धीरे घुमाते रहें बिल्कुल हल्के हाथ से और सिलाई आराम आराम से लगाएं। कहीं भी खींचने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा भी इधर उधर खींचते हो तो आपकी फिनिशिंग के साथ नहीं बैठेगी सफाई और सिलाई में जो आपकी सफाई जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आएगी और अच्छे से आपकी फिटिंग नहीं बैठेगी, क्योंकि ये इधर उधर खिंच जाता है कपड़ा फिर। तो इस वजह से आप इसको बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई लगाएं। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई लगाई है मैंने और इतनी परफेक्ट पफ बन के रेडी हो चुका है एक साइड का हमारा। इसी तरीके से हम इसको दूसरे पार्ट को नीचे की तरफ रखेंगे और इसको भी इसी तरीके से हल्के हाथ से इसको घुमाते हुए जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर हमारा शेप आता है उस पर उसी तरीके से इसको हल्के हल्के हाथ से घुमाएंगे थोड़ा थोड़ा और घुमाते हुए और इसको हम उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने दूसरे पार्ट पे लगाई है। ये देखिए तो ये हमारा इस तरीके से दोनों पार्ट पे आगे का सिलाई लग के और रेडी हो चुका है और इस टाइप से हमारा आगे का पूरा पीस रेडी हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है पूरा। ये देखिए कितना अच्छा शेप आया है इसमें और एकदम जो पफ का शेप है वो बिल्कुल अच्छे से आया है। इसमें हमें कफ रखने की ज़रूरत नहीं है, बिना कफ के भी इतना शानदार शेप आप देख सकते हो। ये देखिए स्क्रीन पे। तो इस टाइप से ये हमारा आगे का फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है और अब हम लगाएंगे इसमें नीचे की पट्टी जो कि हमारी 2 इंच की चौड़ी रहेगी। इसको हम एक सिरे से दूसरे सिरे पे इस तरीके से अटैच कर लेंगे आधा आधा इंच के मार्जिन के साथ और फिर ये पट्टी अटैच करने के बाद में इसको हम इस तरीके से मोड़ के अंदर की तरफ दबा लेंगे। ये देखिए एक सिलाई इस तरीके से मार लेंगे ताकि ये हमारा फिक्स हो जाए और फिर इसको इस तरीके से मोड़ के
और इस तरीके से इस पे कच्ची सिलाई मार लेंगे, क्योंकि इस पे हमें तुरपाई करनी होती है। ये सिलाई के साथ में अच्छी नहीं लगती, फिनिशिंग नहीं आती, तो इस पे तुरपाई ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये हमारी पट्टी लग के रेडी हो चुकी है। और अब हम इसको बीच में से इस तरीके से मोड़ लेंगे, ये देखिए, और इसको पिन अप कर लेंगे ऊपर नीचे दोनों साइड, ताकि इधर उधर भगे नहीं। और अब हम करेंगे इसकी आर्म होल के शेप की कटिंग। ये देखिए इस तरीके से इसको पिन अप कर लो। हमने 2-3 जगह से पिन लगा लिए हैं, ताकि इधर उधर बिल्कुल नहीं खिसकेगा। और ये देखिए, और अब हम इसका आर्म होल का जो शेप है उसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसमें हम पहले कितना भी आर्म होल का शेप लगा ले, लेकिन इसमें सिलाई के बाद में जब ये दोनों पार्ट अटैच हो जाते हैं तब इसमें शेप लगाया जाता है, क्योंकि अगर हम पहले शेप लगाते हैं तो वो सिलाई में थोड़ा इधर उधर होता है, तो फिर हमारा परफेक्ट शेप नहीं बैठता। तो इस वजह से हम इसको, ये देखिए, निशानों को गहरा करके और इस तरीके से गोलाई देते हुए इसकी हम दोबारा से कटिंग करेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट एक साथ कट होंगे हमारे इस तरीके से, ये देखिए। और ये हमारी आर्म होल की जो शेप है वो तैयार हो गई कटिंग होके, ये देखिए इस तरीके से। इसको कटिंग करने के बाद में एक और जो गलती हम लोग करते हैं कि हमारे जो पहनते हैं तो पफ निकलते, तो ये यहाँ पे जो हमने इसको आधा इंच जैसा इसको कटिंग करके इसको सीधा कर देंगे। ये हमारा मार्जिन नहीं है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, इसको हमने निकाला है ऊपर से, ताकि हमारा जो ब्लाउज है उसका प्रॉपर शेप बहुत अच्छे से आए, पफ नहीं आए। और ये हमने जो इसका मुद्दा है उसको हम जोड़ लेंगे ऊपर से दोनों साइड के। पीछे के पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए गाइस, हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो चुका है। ये इसका बैक पार्ट है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।